أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم क्या क्या सोचते और जुमले कसते थे, उड़ाकर मजाक बहुत बुरा भला कहते थे। आज मैं उस्ताद हूँ तो शिद्दत से महसूस करता हूँ, हम जो तंज को मजाक करते थे कैसे वो हंसकर सहते थे। आप लोग जो ये चीज़ें करते हो, हम फिर भी जो है तो हम तो थोड़ा फिर भी बोल लेते हैं। हमारे जो उस्ताद जितने अभी आपने डीन साहब को सुना तो ये सीखते हैं आप लोग। अब ये बात आ रही है कि जिन बेंचों पर बैठ पढ़कर करते हैं फख्र उस्ताद बनकर मुझ जैसे कितनों को बनाकर पेशावर उन्होंने दर्द दुनिया में भेजे हैं। मुझ जैसे कितनों को बनाकर पेशावर उन्होंने दर्द दुनिया में हैं भेजे। आज हम पढ़ रहे हैं अच्छे माहौल में, ये उनकी बदौलत है। आज हम पढ़ रहे हैं अच्छे माहौल में, ये उनकी बदौलत है। उनसे पूछो क्या दुश्वारियां थी उनके ज़माने में। मल्टीमीडिया पर पढ़ाने वाले अगर हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मेरा निकनेम आकाश है तो मैंने इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने लिए। मल्टीमीडिया पर पढ़ाने वाले अगर हम आपके उस्ताद हैं आकाश, तो जो सिखाया करते थे चाक बोर्ड पे वो आपके उस्तादों के उस्ताद हैं। ये फिर से सुनो, मैं आपके जो जज्बात है अभी पेश कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। मैं तो आज वैसे पेपर पेश कर रहा हूँ कि कल आप जो प्रोग्राम करेंगे तो इस तरह से कीजिएगा, मुझे तो बोलना नहीं था जाहिर। तो मल्टीमीडिया पर पढ़ा और अभी जो है जिसे आप मिलेंगे रवाबत आपके रहेंगे और बहुत ही इनकरेजिंग शख्सियत हैं, गाइड करते रहते हैं हर मामले में। और हमारे प्रोफेसर हैं, मैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर इस्माइल कुंवर साहब से गुजारिश है तो स्टेज पे आए। और मैं हमारे मोहतरम डीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सबको जो है अदरक से डेकोरेशन। अफेयर का नाम आपने सुना होगा। अभी भी कुछ लोग जो है वो सीएसएस की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो मामला सुनते रहते हैं आप लव अफेयर वगैरह, तो आपके भी जो अफेयर जैसे मसले मसाइल होंगे तो हमारे यहाँ एक अफेयर डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट अफेयर, तो उनके हेड और डायरेक्टर हमारे यहाँ आए हुए हमारे उस्ताद भी हैं और उनके नाम में भी वो शख्सियत नमूदार होती है। और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे प्रोफेसर, हमारे फैकल्टी के अंदर डॉक्टर अकील मेमन साहब को क्या अब हमारे जो फैकल्टी के हेड हैं उनसे आप सर साहब से
गुजारिश है ज़ाहिरा निज़ाम के साथ हमारे प्रोफेसर अब्दुल्ला जी के सर को अध्यक्ष लेके सर गया साहब को हम एक और तकलीफ देंगे सर, आपको बेहतर नहीं है सर। ये प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत है और जैसे मैं कह रहा था सर ने आपको वेलकम पहले दिया हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियल वेलकम है, तो ऑफिशियल वेलकम देने आ रहे हैं आपको। और साथ ही साथ अपने जो है व्यू पेश करेंगे कि हम जो है यहाँ पर अकेडमिक फैसिलिटीज़ और टीचिंग फैसिलिटीज़ और एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए सोचा रहते हैं। तो सर से गुजारिश है कि वो आपको वेलकम करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर प्रोफेसर गयान चिंचा साहब। इंस्टीट्यूट यहाँ एक मीर साहब ने ये ज़मीन दी थी और यहाँ ये शिफ्ट हुआ। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च को अलग किया गया। 1954 में ये बिल्डिंग बनी थी। आप जाएंगे क्या पार्टिसिपेट करने में wish you all the best congratulations and best wishes for our बात होती रहेगी। एक बात याद रखिए तो ये चले कि इन जो है वो सीखने से आता है, ठीक है। आपको कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना हुआ जो आपको इल्म के सिर्फ हो देते हैं। मरकज़ बहुत कम होते हैं कि किसी को पता चलता है। मैं हमेशा और समझती हूँ मैं खुद भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुका हूँ इसी पेपर से। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी तो रिटायर हो गई है कि हमारी बारी आप जाएंगे और हमारी जगह पर इंशाल्लाह आप लोग आएंगे। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में बनने के लिए 18 ग्रेड यानी स्टार्ट ही 18 ग्रेड से, ठीक है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। आपको कैरियर में कोई सप्लीमेंट न लगे इसकी यानी आपने तैयारी करनी है। देखिए आपने आपके पेरेंट्स को यहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पर भेजा है तो सिर्फ एक ही मकसद है कि आप कुछ सीख के क्योंकि आप अपनी डिग्री लेते हैं। आपको एक कहते हैं कि काबिल किया गया। आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मेंबर एडमिशन कमेटी मुझे पता है 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो मुझे एडमिशन मिलते हैं, मगर आप सिर्फ 200 हो जो कि सिलेक्ट होकर इस फैकल्टी में आए। तो इस लिहाज से आप खुशकिस्मत हो कि 90% की जो डिमांड थी कि हमें डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डिग्री में एडमिशन मिले, जबकि आप सिर्फ 200 हो जो कि उसमें कामयाब हो सकते हैं। बाकी हमारे पास बाकी सिस्टम्स बाकी जो डिग्री, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप खुशकिस्मत हो कि आपको यहाँ पे एडमिशन। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको जो यहाँ पे चीज़ दी जाएगी दैट विल बी द एजुकेशन। आपको यहाँ पे एजुकेट किया जाएगा जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, एक दी जाएगी नॉलेज, नेक्स्ट वन इज द स्किल एंड थर्ड वन इज द कैरेक्टर बिल्डिंग आपकी की जाएगी। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की होती है यूनिवर्सिटी। तो आज लोग के लोग मुझे जानते होंगे, मैं एनआईटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन और आप लोगों के लिए एक मुख्तसर मैसेज में मुझे उम्मीद है कि सीनियर टीचर्स जो उस्ताद भी बैठे हैं शायद उनकी बात हो गई है या उनकी होगी अभी, तो बस मुख्तसर 2 लफ्ज़ के 2 आपका स्किल है BS वालों का या DVM वालों का, वो 2 चीज़ें जो आपके काम में जो दुनिया में देखा है, जो हमने यूरोप में पोस्ट डॉक में या DVM BS या BS स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक चीज़ ये कि कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन ये कि हम लाख बेहतर बनाएं इस माहौल को। आप इम्पॉर्टेंट आप स्टूडेंट्स अगर उस माहौल को अडॉप्ट करेंगे
अगर उन सजेशंस पर अमल करेंगे तो ये माहौल और ज़्यादा बेहतर बन सकता है, ठीक है। और अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस है पढ़ने की क्लास के दौरान साइलेंस की, या यहाँ पर कैंपस में आपके जो स्टे है का, या आप जो हॉस्टल्स में स्टे है या जनरल टीचर्स के साथ, उसमें अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो माहौल आपके लिए अच्छा बनेगा। ये आप समझ सकते हैं इस बात, ये बिल्कुल समझने की बात है कि क्योंकि आप कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको अच्छा माहौल मिलेगा, ठीक है। अच्छा माहौल सिर्फ यूनिलैटरल नहीं होता, ठीक है। अच्छा माहौल आप खुद भी बनाते हैं, बल्कि आप इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसका। और आप काउंट कर सकते हैं जितने टीचर्स हैं इस फैकल्टी में, उतने वो तो आप लोगों से कम ही है आपकी तरह से, ठीक है। तो वो किस तरह से हैंडल करेंगे, ऑफ कोर्स कोऑपरेशन आप लोगों में। हाँ, फिर दूसरी सूरत में फेज 2 में वो जो है कई सारे इदारे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोऑपरेशन आपका इम्पोर्टेंट है। और फेज 2 की बात हो ही नहीं, फेज 1 में आप लोगों के ऊपर जो आ रहा है वो काम अच्छी तरह है, ठीक है। दूसरी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि टेक होम क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए आज का या एट द एंड ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम। तो वो ये होना चाहिए कि आप 1 स्किल फॉर 1 सब्जेक्ट, आपने अभी स्टार्ट किए हैं 3 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में, उनमें हर सब्जेक्ट की एक स्किल, सिर्फ एक स्किल हर सब्जेक्ट का आपको आना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट जिसने आपको बताया कि स्किल होने की क्या इम्पोर्टेंस है, स्किल्ड होने की एक स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए दुनिया खुली है पूरी। और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो वो वैसे ही है कि आपके पास एक जो है वो गाड़ी का लाइसेंस है लेकिन आप ड्राइव कर नहीं सकते, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, तो बस एक टॉप स्किल बताएं या लिस्ट ऑफ स्किल्स बताएं, 3 है, 2 है, 1 है, वो स्किल मैं जो सीख लूँ ताकि मुझे वो काम आए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। बिल्कुल आपको टीचर बताएंगे कि एक स्किल आप सीखते हैं कम से कम, तो वो स्किल आपके फ्यूचर में आपको काम है, ठीक है। आई होप योर स्टे फॉर 4 or 5 days here will be very nice and thank you very much. Best wishes for you. पोल्ट्री से रिलेटेड ये है कि आपको मालूम है पोल्ट्री लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये डिग्री इस वक्त हमारे पास DVM में 14 डिपार्टमेंट है, सबसे हाइएस्ट लेवल पर है कि अगर आपको जॉब के हवाले से या मार्केट वैल्यू यानी प्रोफेशनल डिग्री पोल्ट्री की सबसे ज़्यादा है। मेरे कुछ कॉमन था शायद डिस्कस करने के लिए मैं कि बच्चों को कन्फ्यूजन है एक्रीडिटेशन की कि हमारी डिग्री अप्रूव नहीं है, कई हमारे सोचते हैं कि अप्रूव नहीं है। ये प्रोसेस होता है डिग्री अप्रूव करने का। नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हमारे पास, ये 4th बैच आया हमारे पास। तो ये रूल है HEC का कि पहले 0 विजिट होता है, वो आकर चेक करते हैं कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। तो 0 विजिट हमारा 1-1.5 साल पहले हो चुका है। अप्रैल में फाइनल विजिट करने आ रहे हैं वो, तो अप्रैल में इंशाल्लाह हमारी डिग्री अप्रूव हो जाएगी एक्रीडिटेशन के हवाले से। तो ये कन्फ्यूजन स्पेशली जो PSET या फिर फिशरीज और पोल्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। डिग्री आपकी अप्रूव हो जाएगी। मार्केट वैल्यू की बात आपको मैंने बता दी। गवर्नमेंट जॉब सर ने बात जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जॉब नहीं है। पोल्ट्री का आपको ग्रेजुएट कोई भी जॉबलेस या बेरोजगार नहीं मिलेगा, इतना यहाँ पर स्कोप है। और स्कोप के हवाले से ये बात है कि हमारे पास से रफ फिगर ये है कि 200+ कंट्रोल शेड है। उस कंट्रोल शेड में तकरीबन 10 आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है। कितना होगा ये 200 शेड में 10। तो ये गैप, और उस 10 में 98% जो भी जॉब कर रहे हैं वो सब पंजाब के हैं। हमारे सिंध में इतना बड़ा गैप है पोल्ट्री में। लेकिन बात वही है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जिसने पैसा लगाया हुआ है वो क्या चाहिए, उसकी नज़र में ये नहीं कि कौन क्या है, मेरे सूबे का है बाहर का है, उसे चाहिए स्किल्ड मैन पावर कि आपको कुछ आएगा तो वेलकम, नहीं तो फिर उन्होंने वो सब वो रखे हुए हैं। तो ये आपने प्रूव करना है। हमारे पास पोल्ट्री में 100% जो फैकल्टी हैं टीचर्स हैं वो PhD हैं 100%। फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के फार्म में हर चीज़ अवेलेबल है। कि आपने प्रूव करना है कि हमसे क्या सीखना और कैसे सीखना है। तो डिग्री के हवाले से कन्फ्यूजन थी वो खत्म हो गई।
I'm over here सबसे ज़्यादा दिन आएंगे। तो मैं वाइड टीचर हूँ, इट्स माय क्लाइंट कि 91 से लेके 2026 तक मैं प्रैक्टिस में रहा हूँ। मैंने आज तक प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, या फिर बहुत सारे मराहल आए जहाँ पे मैं छोड़ सकता था, बहुत सारे मराहल आए जहाँ पे रोका गया कि डोंट डू इट। लेकिन मैं समझता था कि वी शुड हैव टू प्रैक्टिस एंड आई एम इंस्पायरिंग टू ऑल ऑफ यू जो भी आप बैठे हुए हैं। आई हैव लर्न इन माय लाइफ कि जो भी बैरियर्स आए आपकी जिंदगी में, जहाँ जहाँ भी रुकावटें आए कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, तो आप समझ लें कि आपको जो एजुकेशन है वो छीनी जा रही है, आपसे जो पढ़ाई है वो छीनी जा रही है। योर लिबर्टी इज एन एनिमल। अगर आप एनिमल के साथ अगर कांटेक्ट में हैं तो यू आर विटनेस। अगर कांटेक्ट आपका जानवर के साथ, अपने पेशेंट के साथ, डॉक्टर का अगर अपने पेशेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो इज नो मोर वेटनरी प्रैक्टिशनर। वो हो ही नहीं सकता कि वो अपने आप को वेटनरी प्रैक्टिशनर रहे, या वो प्रैक्टिशनर रहे। जिसके पास पेशेंट नहीं है वो डॉक्टर किस चीज का है? जो पेशेंट को नहीं देखता तो डॉक्टर किस चीज का है? और खुद को डॉक्टर कहता है। तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डिग्री डॉक्टर, सर्टिफिकेट डॉक्टरी का है, लेसन है, गाड़ी नहीं है चलाने के लिए, गाड़ी नहीं है तो ड्राइवर किस चीज का? भले लाइसेंस हो। तो इट मीन्स द प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा बेहतर होगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है यू विल नॉट लर्न। तो इसलिए व्हाट आई बिलीव एंड आई एम ऑफरिंग, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, आई ऑलवेज प्रोड्यूस अ सिंगल वेटनरियन who might be the practitioner, and I never touch him whenever he goes into the field and do their independent practice. I never guide him. मेरी ये प्रैक्टिस नहीं है कि मेरे एक स्टूडेंट अपने साथ रखता हूँ इन प्रैक्टिस, उसको डॉक्टर बनाता हूँ, तो फिर अपनी जब जॉब में चला जाता है, अपनी प्रैक्टिस में चला जाता है, तो फिर मैं उससे कोई बात करने लगता। ये मेरा बिहेवियर है कि he must do independently, he should not depend on me whenever he is practicing. Now I have given a task, मैंने उसे सिखा दिया, बेस दे दिया, now the practice will give him a guidance and alarm. वो अपनी प्रैक्टिस से सीखेगा, और अपने जो तजुर्बे से जो सीखता है वो कभी नहीं मिलता। और जो फीडिंग पे रहता है, स्पून फीडिंग पे रहता है, you never be an expert. तो एक्सपर्ट बनने के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, एंड यू शुड बी इन टच विद द एनिमल। दो द गाइडेंस इज द गुड थिंग, सुपरविजन इज द गुड थिंग, कंसल्ट करना पूछना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग इंडिपेंडेंट यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स। कल्चर में हो या बीबीए में, ये चारों डिग्री प्रोग्राम बेसिकली प्रोफेशनल है। तो जो न्यू जनरेशन हो है, आप उसको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका फ्यूचर जॉब्स का लैंडस्केप क्या होगा 4 साल के बाद। क्योंकि हम लोग ये जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हैं ये प्रोफेशनल डिग्री है, और हमारी जो जॉब मार्केट है अभी गवर्नमेंट सेक्टर इतना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, और श्रिंक हो बढ़ते 4 साल के बाद शायद जब आप मार्केट में लॉन्च होंगे तो शायद गवर्नमेंट सेक्टर और भी शंकिंग हो, चीज़ें बदल रही। आज का दौर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का दौर है, एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, और चूँकि आप प्रोफेशनल हैं तो वेटनरियन हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पोल्ट्री सेक्टर में जाते हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। फ्यूचर स्टार्टअप्स का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यकीन करें आज मैं एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग फील कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि कल का दिन था और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, और आज आप यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं और आज मुझे सुन रहे हैं, और मैं अपने उस्तादों के सामने आज बात कर रहा हूँ। That is too proud for me that I am standing here in front of my teachers and students also. और आप यकीन करें मैं कांग्रेचुलेट इसलिए करूँगा कि आपने जो फील्ड उठाई है वो बेजुबानों का इलाज उठाया है, और यकीन माने इससे ज़्यादा कोई भी फील्ड नहीं है जो मेरिट पे आए हैं, जो सेल्फ पे आए हैं,
दैट इज वेरी ग्रेट एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। और मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में लेक्चरर काम करता हूँ और पिछले काफ़ी सालों से मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ हमारे लीगल्स पे। तो ये है कि इस तरह से आप, अच्छा मुझे ये आज पहली दफ़ा मौका मिला कि मैं फर्स्ट ईयर पे बात करूँ। आप यकीन माने मुझे कभी भी इससे पहले मौका नहीं मिला कि मैं फर्स्ट ईयर पे बात करूँ। मैं हमेशा आप मुझे जाके थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाके सुनेंगे। मैं आपको अभी से आपके नौजवानों को एक चीज़ सुना, छोटी सी बात कहूँगा जो आपको सारी उम्र काम आएगी। यकीन माने आप अभी फर्स्ट ईयर में आपके पास काफी ख्वाब है। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मेरा एक अपना थॉट है, मैं इस चीज पे बिलीव कम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके बुक्स जो आपके पास पढ़े आप इनको पढ़ेंगे। मेरी जान, जब तक आप दुनिया में, अभी हमारे पास यही बेचों से, इसी यूनिवर्सिटी से, इसी इन हवाओं से निकल के डॉक्टर काठो साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, उसने बुश के भी कुत्ते चेक किए थे, बाइडेन के भी चेक किए थे, ट्रम्प के भी किए थे। ही वाज रियली एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। आप कभी गूगल करके डॉक्टर काठो लिख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वर्थ क्या है और आप किस जगह पे आप खड़े हैं। यही ख्वाब है जो आपको आगे लेके जाएंगे। मैं आज इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप, मुझे खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट ईयर में मैं खुद आया हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बेटा आपका एग्जामिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या गिरो करना चाहते हैं, आपके पास एक एग्जामिनेशन है, उसको हम कहते हैं अमेरिकन लाइसेंस एग्जामिनेशन। वो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे फाइनल ईयर तक आते हैं तो ये नहीं पता होता कि यार हमें फ्यूचर में करना क्या है, कौन सी जगह पे पहुंचना है, आगे हमें फील्ड कौन सी उठानी चाहिए। तो मेरी जान, आपके सबके यहाँ पे अच्छे से ख्वाब होंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आए तो उस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। जब आप उस एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आप चांद वैसा ही बन जाएंगे। अब यकीन माने कि ये एक पहला दर्जा है। मेरा ख्वाहिश था कि मैं अपने स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में बताऊं ताकि वो अभी से करें। पहले हमारे पास इतना ज्यादा नहीं था, काफी पंजाब के स्टूडेंट्स वो एग्जामिनेशन देते थे, हमारे स्टूडेंट्स को पता तक नहीं था कि वो एग्जामिनेशन देना है भी या नहीं देना। तो अभी ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से हमारा अनस था, उसने ये एग्जामिनेशन पास किया है। दीज आर रियली एग्जांपल फॉर अस। उसके बाद दूसरा था हमारे पास डॉक्टर अब्दुल रहमान, उसने भी रिसेंटली अभी 2020 बैच का है, अभी उसने पास आउट किया, उसको अभी तक डिग्री भी नहीं मिली। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आप वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी एग्जाम दे सकते हैं, अमेरिकन लाइसेंस का दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जो है आप इंशाल्लाह आप मुझे सुनेंगे थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, जहाँ पे मेरे उस्ताद भी है। मैं एक अपने उस्तादों को एक शेर डेडिकेट करता हूँ, शायरी का माहौल है, सारे ये शायर कह रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ कि तू मानो मिठो माखियां मां तुझी केड़ी गाल कया, तू मानो मिठो माखियां मां तुझी केड़ी गाल कया, मां तुझे लफ्ज़न खां वाक़ुफ़ ऐं तुझे जज़्बन खां वाक़ुफ़। हा लफ्ज़ कॾहिं तो ॻोल्हिया हा ऐं मुंहिंजे लाइ ॻोल्हिया हा, उन लफ्ज़नि जो बरम रखंदे का सार कॾहिं मुंहिंजी लाइ जन का सार। वाह, सही बात। मैं आपको विजिट करता हूँ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एनाडा भी पढ़ेंगे, विद्यालय भी पढ़ेंगे, पैरासिटाला भी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो आपको जो नॉलेज हासिल होगी वो आपको थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में काम आती है, ठीक है। तो जो आप नॉलेज गेन करते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो हम उसको प्रैक्टिकली जो है ना उसको यूज़ करते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो मैं मेडिसिन में पढ़ाता हूँ और जब भी थर्ड ईयर आपका स्टार्ट होगा तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। और जितनी नॉलेज आप लेते हैं यहाँ से तो उनको जो है हम क्लिनिकली और प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं उस मेडिसिन के डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये जो नॉलेज आप लेते हैं या स्किल लेते हैं तो आपको प्रोफेशनली जो आपको साउंड करते हैं, ठीक है। तो आप जो नॉलेज यहाँ से इंडिया में लेके जाएंगे वो आपको थ्रूआउट जो आपकी जर्नी होगी इंडियन की या प्रोफेशनल लाइफ की वो आपको काम आएगी। इतना लगा कभी मिल तो तुझको बताए हम, कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे एक तरह से बताए हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं बुला के मनाए है। मैं वक्त अगर घर जाऊंगा सब चौंक पड़े, एक मुद्दत हुई दिल में कभी घर। वाह, सही। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मोहब्बत का कर लिया यकीन मैंने, मोहब्बत का कर लिया यकीन मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं हूँ
उसने मुझे छू कर नहीं देखा। वह शख्स मेरे मसाइल को समझ नहीं सकता जिसने मेरी आंखों में समझदार नहीं थे। तो ये बात पढ़ती है, ये मैंने अपने को लिखी है। First of all, I want to say that in this program there are a lot of respectable and lot of honorable personalities, professors are here. So I say for coming here, and our respectable students also, you are very well and you are very happy. So first of all, and now I want to say that